अस्सलाम वालेकुम क्लास। बेटा वॉइस क्लियर आ रही है? वॉइस में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ओके, दैट्स गुड। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स ज्वाइन कर रहे हैं, 1 मिनट वेट कर लेते हैं। जैसे ही अभी हमारे पास जस्ट 12 स्टूडेंट्स हैं राइट नाउ। 1 मिनट वेट कर लेते हैं, उसके बाद फिर कंटिन्यू करते हैं। मीनवाइल अगर आप लोगों ने लास्ट टाइम हमने जो पढ़ा था उससे रिलेटेड कोई क्यूरी है या कोई कॉन्सेप्ट है या प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई क्यूरी है तो हम डिस्कस कर सकते हैं। जो जो चीज़ें अब तक हम पढ़ चुके हैं उसमें कोई भी कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है या कोई भी क्यूरी है तो यू कैन आस्क। असाइनमेंट में स्क्रीनशॉट लगाना है आउटपुट का, या जो आउटपुट आ रहा है उसको आप जो है वो हैंड रिटन फॉर्म में राइट करके सबमिट करवा दें। अच्छा, प्रोजेक्ट आप लोगों का कहाँ तक पहुँचा है? जितने पार्टिसिपेंट्स हैं अभी यहाँ पे, मतलब कोई ग्रुप का एक मेंबर जिसने प्रोजेक्ट प्रपोजल सबमिट करवाया है वो अपने प्रोजेक्ट का टाइटल यहाँ पे सेंड कर दे, फिर उससे रिलेटेड थोड़ा सा डिस्कशन हो जाता है। थोड़ी देर हम प्रोजेक्ट को दे देते हैं। अच्छा, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम। अच्छा मोहसिन, आपने क्या सोचा है कि हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम में आप क्या क्या चीज़ें कवर करोगे? जस्ट रेज योर हैंड, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगी, फिर हम थोड़ा सा जो है वो डिस्कशन कर लेते हैं। कुछ क्यूरीज मेरी हैं रिलेटेड टू प्रोजेक्ट, तो आप उसको आंसर कर दें। जी, मोहसिन शबीर। जी मोहसिन, थोड़ा सा ओवरव्यू दे दें कि आप हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम में आपके माइंड में क्या क्या चीज़ें, क्या क्या चीज़ें आप कवर करोगे और कितने ग्रुप मेंबर्स हैं? मोहसिन के शायद माइक में कोई प्रॉब्लम है। अस्सलाम वालेकुम मिस, आवाज आ रही? वालेकुम अस्सलाम। जी बेटा, आ रही है आवाज़। जी मोहसिन। मेरे ग्रुप में 3 ही बंदे हैं, ओके, तलहा, 3 साद मेंबर्स और हैं। रहमान जी, जी। और ठीक है, तो इसमें मुझे ये हमारे जी, हाँ बेटा, आवाज़ कट कट के आ रही है। क्लियर? हाँ बोलो।
मैं कह रहा था कि इसमें हम वो विंडोज एप्लीकेशन पे बनाएंगे, इसमें 5 से 6 फॉर्म्स की अच्छा क्लास बनेगी, जिसमें एक अच्छा। एक मिनट, फीचर्स कौन कौन से होंगे? मैं फीचर्स पूछ रही था। एम्प्लॉय के लॉगिन्स होंगे उसमें, सैलरी का ट्रांसफर होगा, अपॉइंटमेंट का, बुक एन अपॉइंटमेंट फॉर एनी डॉक्टर्स का एक पेज होगा, फाइंड पेशेंट इन विच रूम इन ही इज। अच्छा, अगर मैं मॉड्यूल्स की बात करूँ तो उसमें अपॉइंटमेंट होगी, बुकिंग, ठीक है, अपॉइंटमेंट की बुकिंग एक मॉड्यूल आप कह रहे हो। उसके अलावा रूम जी, एलोकेशन, उस रूम एलोकेशन में रूम की फाइंडिंग भी होगी कि अगर कोई रूम अगर बुक हो गया है तो वो फिर नेक्स्ट टाइम विजिबल ना हो, यस। ठीक है, अवेलेबल ना हो वो फिर फॉर बुकिंग। और ये दो चीज़ें हो गई। थर्ड आपने क्या कहा था? वो एम्प्लॉयज के लिए सैलरी का सैलरी भी वो होगी, अपने मतलब एम्प्लॉय की सैलरी कैलकुलेशन भी होगी, और अगर कोई रिसीव नया वो। एम्प्लॉय आ रहा है तो उसकी एंट्री भी होगी। अच्छा, जब हम अपॉइंटमेंट बुक करेंगे तो अपॉइंटमेंट बुक करते वक्त वो डॉक्टर भी सिलेक्ट करेगा। मोहसिन, आपकी आवाज़ नहीं आ रही। इसमें कह रहा था नए एम्प्लॉय की रजिस्ट्रेशन होगी नए एम्प्लॉय की इसे। रजिस्ट्रेशन होगी, और ये भी डिसाइड होगा आपके फॉर्म के थ्रू ही कि वो नया एम्प्लॉय जो है वो डॉक्टर है या मतलब उसकी डेजिग्नेशन क्या है। यस। अच्छा, तो सैलरी वाला आई गेस बहुत वो हो जाएगा, सैलरी वाला मॉड्यूल रहने दो, अकाउंट्स वाला जो है। ओके ओके। ठीक है, बाकी सब ठीक है, अपॉइंटमेंट अपॉइंटमेंट और अपॉइंटमेंट बुकिंग और उसके अलावा रूम की एलोकेशन एंड न्यू एम्प्लॉय की रजिस्ट्रेशन, ये तीन मॉड्यूल्स बिल्कुल मतलब जैसे 100% कंप्लीट होने चाहिए। इसमें कहीं पे जो है ना कोई वो नहीं होना चाहिए। ओके। ठीक है, लेट सपोज मैं एक जो है वो पेशेंट हूँ, मैं अपॉइंटमेंट बुक करने जा रही हूँ, तो एज अ रिसेप्शनिस्ट लॉग इन होगा। ठीक है, वो मुझसे अपॉइंट डॉक्टर का नेम पूछेगा, फिर अपॉइंटमेंट बुक करेगा। अपॉइंटमेंट बुक करते वक्त मेरी तमाम, जब अपॉइंटमेंट बुक करेगा मुझसे कंफर्म करेगा, उसके बाद फॉर्म के थ्रू ही वो सारी चीज़ें एंट्री करेगा, जैसे जिसमें नेम पूछेगा, डेट ऑफ बर्थ पूछेगा। ठीक है, और आज की डेट के अकॉर्डिंगली वो क्या करेगा, सिस्टम की करंट डेट उठा लेगा। ठीक है, अपॉइंटमेंट बुक हो जाए और वो क्या कहे आपको जनरेट जो है वो बिल समरी है वो एक जो है वो आपके पास एक फॉर्म में व्यू हो जाए, और वो डेटाबेस में जाके स्टोर हो जाए। अच्छा, डेटाबेस कौन सा यूज़ करोगे? एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, चलो ठीक है। एसक्यूएल सर्वर क्यों नहीं यूज़ कर रहे? वो ज़्यादा इजी नहीं होगा? बट इट्स वो अभी अप टू तक यू, अगर आप सिखाया नहीं। एक्सेस पे वो कर रहे हो तो ठीक है, इट्स फाइन। दैट्स ऑल। ठीक है, सही है। अच्छा गयूर, आप जो है बेकरी मैनेजमेंट सिस्टम, गयूर अहमद। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम जी गयूर। मैम हमारे ग्रुप में मैं हूँ, हमजा आसिफ और ताहा सिद्दीकी है। अच्छा, बेकरी मैनेजमेंट सिस्टम में क्या करोगे? कुछ चीज़ें माइंड में जो आ रही हैं। मैम इसमें हम ऑर्डर्स डिटेल्स, प्रोडक्ट डिटेल्स, बेकरी बिलिंग डिटेल्स और यूज़र डिटेल्स के साथ सेल्स और अकाउंटिंग और स्टाफ मैनेजमेंट का भी कर रहे हैं। अच्छा, स्टाफ मैनेजमेंट भी होगी, जैसे कोई नया एम्प्लॉय आ रहा है तो उसकी रजिस्ट्रेशन वगैरह भी आप थ्रू फॉर्म करवा रहे हो। यस मैम, ये भी होगा इसमें। ठीक है, और एज अ जैसे कोई कस्टमर आ रहा है तो कस्टमर जो जो ऑर्डर आपके पास पूरे फॉर्म में कैटेगरीज होनी चाहिए, जैसे बेकरी में भी हैव डिफरेंट कैटेगरीज ना। हमारे यस पास मैम, ये हम बिस्किट्स भी हैं, केक्स भी हैं, और मतलब डिफरेंट टाइप की कैटेगरीज हैं, तो पहले वो कैटेगरीज होंगी, उन कैटेगरीज के अंदर डिफरेंट प्रोडक्ट्स होंगी, ऐसे ही होगा। यस मैम, यस अच्छा, मैम, प्रोडक्ट्स लॉगिन भी बनाएंगे। और दो होंगे या एक ही लॉगिन होगा? सिर्फ स्टाफ लॉगिन कर सकता है या एज एन एडमिन भी लॉगिन होगा? मैम अभी तक तो हमने एडमिन लॉगिन का ही सोचा है।
अच्छा, तो जब एडमिन लॉगिन होगा तो एडमिन जो है वो नई कैटेगरी भी ऐड कर सकता है और उस नई कैटेगरी में नई प्रोडक्ट भी ऐड कर सकता है। यस मैम, एडमिन वो कर सकता है। ठीक है, और एडमिन ही जो है वो क्या कहते हैं, कोई भी जैसे बिल जनरेशन है, लेट्स सपोज कस्टमर आ रहा है, वो जो जो प्रोडक्ट्स ऐड करेगा कैटेगरी से, वो काम भी एडमिन ही कर रहा होगा। यस मैम, मतलब ये सारा काम एडमिन का ही होगा। ठीक है, अच्छा, वहाँ पे फिर प्राइस क्वांटिटी ये सब चीज़ें जब एडमिन ऐड कर रहा होगा तो वो एट अ टाइम फॉर्म पे, लेट्स सपोज जैसे वो एक नई कैटेगरी ऐड कर रहा है, उसने कैटेगरी ऐड की, फिर उसके बाद उसने नई प्रोडक्ट सेलेक्ट करी, तो उस प्रोडक्ट में वो जो उसने नई जितनी भी कैटेगरीज हैं वो सारी कैटेगरीज उसको लिस्ट डाउन होनी चाहिए कि दीज आर द अवेलेबल कैटेगरीज जिसमें वो कोई भी नई प्रोडक्ट ऐड कर सकता है। तो वो वहाँ ड्रॉप डाउन ओके से मैम। वो कैटेगरी सिलेक्ट करेगा, सिलेक्ट करने के बाद जो है वो प्रोडक्ट, नई प्रोडक्ट है उसकी एंट्री करेगा, क्वांटिटी भी उसकी कि कितनी क्वांटिटी में उसको ऐड करना है, और उसका जो है वो प्राइस भी। ओके मैम। ठीक है, वो प्रोडक्ट पे जाके डेटाबेस में आपकी ऐड हो जाएगी। फिर लेट सपोज कस्टमर आया, उसने प्रोडक्ट का, तो आप प्रोडक्ट को सर्च भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे प्रोडक्ट की सर्च का भी एक मॉड्यूल होगा। यस मैम। ठीक है, कि आप एज एन एडमिन सर्च करना चाहेंगे ये प्रोडक्ट अवेलेबल है, तो वो देखेगा कि स्टॉक में वो प्रोडक्ट अगर अवेलेबल है तो वो बता देगा कि ये प्रोडक्ट है अवेलेबल है, इसके इतना स्टॉक में अभी इतनी क्वांटिटी मौजूद है और इसकी ये प्राइस। यस मैम, वो कर देंगे शायद। ठीक है, सही है। ठीक है, जिसको मैं ये मतलब डिस्कशन का पर्पस ये है कि थोड़ा बहुत आइडिया आपको अकॉर्डिंग टू प्रोजेक्ट हो जाए, क्योंकि अगर हॉस्पिटल, अच्छा, बेकरी मैनेजमेंट सिस्टम का स्कोप कम है, अब हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम की हम बात करें तो उसका स्कोप बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो उस पे जो है मतलब इसीलिए डिस्कशन का पर्पस ये है कि हम उसको कट डाउन कर सकें, क्योंकि सारी चीज़ें एक साथ पॉसिबल नहीं है। अच्छा जी, हाँ, कैफ़े मैनेजमेंट सिस्टम, जी फरजान, कैफ़े मैनेजमेंट सिस्टम में आप लोग क्या करोगे? And how cafe management system would be different from bakery management system? अस्सलाम वालेकुम मिस। वालेकुम अस्सलाम। ये मिस हमारे ग्रुप में 2 मेंबर्स हैं, मैं हूँ और आयशा है। और मिस इसका कैफे मैनेजमेंट सिस्टम में से इस तरह डिफरेंट होगा मिस कि हमने कैफे मैनेजमेंट में जिस तरह से हम फास्ट फूड चेन्स वगैरह होती हैं मिस, उनके अंदर डिफरेंट, यानी कि हमने एक मैनेजमेंट मॉड्यूल रखना है और एक सेल्स का मॉड्यूल रखना है मिस। और इस तरह से एक मॉड्यूल और था, आई फॉरगॉट, हाँ, एम्प्लॉयज मॉड्यूल में हमने इस तरह 3 मॉड्यूल में हमने सोचे हैं। हमने सोचा बिलिंग करेंगे और उसको डेटाबेस में सेव करते जाएंगे ऑर्डर्स को। इस तरह से हमारा प्लान, तो उसमें विंडोज भी फॉर्म तो में हमारा प्लान बेकरी था। मैनेजमेंट सिस्टम में भी तो यही होगा कि प्रोडक्ट शो हुए कैटेगरीज वाइज, कस्टमर आएगा, वो जो जो प्रोडक्ट सिलेक्ट करेगा वो प्रोडक्ट से सिलेक्ट होती जाएंगी, और एट द एंड बिल जनरेट होगा, उसमें उसके टोटल वो आ जाएगी कि ये प्रोडक्ट है, उसकी इतनी क्वांटिटी उसने परचेज की है, और ओवरऑल कॉस्ट इसकी ये बनी है। नहीं, बस हमारा प्लान एक्चुअली जो है ना, उसकी जो सेल्स की जो डाटा है ना, मैनेजमेंट साइड पे फोकस ज्यादा करना चाह रहे हैं कि मैनेजर्स को जो है ना वो डाटा डाटा के तौर पे उसको यानी कि चार्ट्स वगैरह उनको यानी कि इन्फॉर्मेशन दे शॉप के बारे में कि शॉप किस तरह से, मतलब कैफे जो है वो किस तरह से चल रहा है। अच्छा, मतलब आप कस्टमर ऑर्डर से ज़्यादा फोकस कर रहे हो प्रोडक्ट्स वगैरह की एंट्री और एम्प्लॉयज़ की एंट्री और बिलिंग वगैरह ये सब चीज़ें। जी, यानी कि मैनेजर जो मैनेजरियल कंट्रोल जो होता है। ठीक है, सही है। काम स्टार्ट कर दें आप लोग, तो मतलब सब जितने ही प्रोजेक्ट हैं उनको मैं कह रही हूँ कि जिनको अप्रूवल मिल गया है वो अपना अपना प्रोजेक्ट पे काम स्टार्ट कर दें। ठीक है, ऑन एंड ऑफ जब कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरी हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट ग्रुप, और कहाँ तक पहुँचा प्रोजेक्ट? कोई और अपने प्रोजेक्ट जो प्रपोजल सबमिट करवाया वो यहाँ पे सेंड कर दो, नेम, प्रोजेक्ट टाइटल, कोई भी एक मेंबर। जी, अली काजमी, आपका क्या प्रोजेक्ट है? तला जब्बार, सुलेमान, मोहम्मद मुस्तफ़ा, खालिद, अब्दुल बासित, एमर, एमर आपने चूज कर दिया प्रोजेक्ट, एमर इकबाल 10713।
ओके, क्या प्रोजेक्ट है आपका भाई? ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट। अच्छा, ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट में क्या हो रहा होगा? ओके, चैट में ही थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं हमें। ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम में क्या क्या चीजें कर रहे होंगे आप? ओके तला। ओके, दानियाल अहमद, शफात खान, सैयद मोहम्मद अली हुसैन, सैयद रमीज जाफरी। आप लोग काइंडली अपने प्रोजेक्ट का टाइटल बता दें ताकि थोड़ी सी डिस्कशन हो जाए। सैयद रजा तकवी, सैयदा रुमैसा, मोहम्मद मुनीम कुरैशी, ज़ईम कुरैशी। इलेक्ट्रॉनिक शॉप मैनेजमेंट सिस्टम। अच्छा, इसमें क्या हो रहा होगा हाजी? इतने सारे लोग तो कैफे मैनेजमेंट में नहीं बना सकते। कैफे मैनेजमेंट आप कह रहे हैं रजा, सैयद रजा तकवी, फरजान खान का ग्रुप भी कैफे मैनेजमेंट बना रहा है, और सम हाउ जो इससे पहले वाला ग्रुप था उनका भी बेकरी मैनेजमेंट सिस्टम, गयूर का जो, सम हाउ ऑल आर सेम। तो एक ही आईडी में जब इतना नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी कम है तो इतने सेम प्रोजेक्ट्स तो नहीं बन सकते। हाँ, तो डिस्कशन आज हम कर रहे हैं ना। अच्छा, वो हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम भी हो चुका है। मोहसिन शब्बीर का ग्रुप बना रहा है, आप उन्हीं के साथ हैं सुमेरा, या आपका एक अलग ग्रुप है? हाँ, तो हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम तो मोहसिन शब्बीर का ग्रुप बना रहे हैं। अच्छा, अब हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम में हम ये कर सकते हैं कि हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम के मॉड्यूल्स बहुत ज़्यादा हैं। तो उनके मॉड्यूल्स मैं उनको बता चुकी हूँ कि वो कह रहे हैं कि वो अपने जो सिस्टम बनाएंगे उस सिस्टम में अपॉइंटमेंट बुक होगी उनके थ्रू फॉर्म, और डॉक्टर की अवेलेबिलिटी लाइक सर्च है डॉक्टर के, वो सर्च डॉक्टर की ये सब फैसिलिटीज़, और रूम एलोकेशन। दीज आर द थ्री मेन फीचर जो वो अपने प्रोजेक्ट में कवर कर रहे हैं। इसके अलावा जो रिमेनिंग मॉड्यूल्स हैं आप उस पर काम कर सकते हैं। सो ये मैं सुमेरा राशिद के ग्रुप से बात कर रही हूँ। रिमेनिंग मॉड्यूल्स कौन कौन से हो गए? आपकी बिलिंग, ऐड एन एम्प्लॉय, कोई भी आपने नया एम्प्लॉय ऐड करना है, बिलिंग वगैरह तमाम चीज़ें, ठीक है, और स्टाफ की रजिस्ट्रेशन, और कोई जैसे कस्टमर आ रहा है तो उसकी तमाम बिलिंग्स वगैरह, उसमें अपॉइंटमेंट की डिटेल में सिर्फ हमारे पास अमाउंट आ रहा है, उसने कौन सी अच्छा सर्जरीज वगैरह आपने ऐड करवानी है, हॉस्पिटल्स की मेन फीचर्स वगैरह आपने लेट सपोज क्या कौन सी और प्रोसीजर्स हैं उनकी एंट्री करवानी है, उनकी प्राइसिंग करवानी है, और अगर कोई कस्टमर अल्ट्रासाउंड, रेडियोलॉजी, लैब टेस्ट वगैरह ये इस तरीके की सर्विसेज वगैरह आप करवा सकते हैं। कि इसका कोई मॉड्यूल हो कि आपके पास लैब टेस्ट और उनकी जो है वो कॉस्ट वगैरह सब, जैसे क्योंकि बिलिंग में आ जाएगा कि आप लैब टेस्ट का नेम, ठीक है, कुछ उसकी थोड़ी बहुत डिस्क्रिप्शन और उसका प्राइस वो आप ऐड कर दो।
अच्छा, मोशन ऐड एन एम्प्लॉय आपका है, ठीक है। तो बुक एन अपॉइंटमेंट आपका हो गया, ऐड एन एम्प्लॉय मतलब स्टाफ रजिस्ट्रेशन आपका हो गया, मोहसिन शबीर स्टाफ रजिस्ट्रेशन, बुक एन अपॉइंटमेंट, और क्या था आपका, रूम एलोकेशन। ठीक है, ये आपका हो गया मोहसिन शबीर के ग्रुप के 3 फीचर्स ये हो गए। और सुमेरा राशिद को मैंने कहा क्या कहा है कि आप लोग बिलिंग वगैरह देख लें। ठीक है, बिलिंग के अलावा कोई प्रोसीजर वगैरह हॉस्पिटल में, जैसे कोई सर्जरी वगैरह ऐड करवानी है, उसकी कॉस्ट क्या है, उसमें डॉक्टर की कॉस्ट क्या आ रही है, उसमें इक्विपमेंट्स वगैरह क्या लगेंगे, तो उसकी प्राइसिंग वगैरह की एंट्री लेवल पे ही सारी चीज़ें आप करें। और उसके अलावा लैब टेस्ट वगैरह, जो रेडियोलॉजी, अल्ट्रासाउंड एंड लैब टेस्ट वगैरह है, उसके फीचर्स की नया, जैसे अल्ट्रासाउंड आप ऐड कर रहे हो अपने सिस्टम में कि आप हमारा हॉस्पिटल ये अल्ट्रासाउंड भी करवा रहा है, तो इसकी ये कॉस्ट होगी, और इसके जो डॉक्टर्स हैं जो ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होंगे वो डॉक्टर्स का नेम और इसकी कॉस्ट, इस अल्ट्रासाउंड की कॉस्ट ये है। इसी तरह लैब टेस्ट की एंट्री भी की, दीज आर द लैब टेस्ट जो हमारे हॉस्पिटल में अवेलेबल है। कोई नया लैब टेस्ट आप जब इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहे हैं तो उसकी एंट्री डॉक्टर्स कौन कौन से करेंगे, टाइमिंग क्या होगी, इस तरीके की आप एंट्री भी कर सकते हैं, और इसकी सर्चिंग भी होगी। ठीक है, कि कोई भी लैब टेस्ट अगर मैं आपके हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम से सर्च करना चाह रही हूँ तो वो सर्च करके बताएगा। ठीक है, तो ये आपके मॉड्यूल्स हैं, इस तरीके से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अच्छा, ये हॉस्पिटल मैनेजमेंट वाले की दो जो हम अलग ग्रुप्स हैं उनकी तो कंफर्म हो गया, 2 हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम हो गए, लेकिन दोनों के फीचर्स मैंने अलग अलग कर दिए। अच्छा, एक बेकरी मैनेजमेंट सिस्टम वाले को भी अप्रूव कर दिया है, कैफ़े मैनेजमेंट वालों को देखना पड़ेगा। जो फरजान का एक कैफ़े मैनेजमेंट सिस्टम है और सैयद रज़ा तकवी का जो कैफ़े मैनेजमेंट सिस्टम है, इसको थोड़ा सा फर्दर डिस्कस करना पड़ेगा कि किसका अप्रूव होता है और किसका नहीं होता। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक शॉप मैनेजमेंट सिस्टम, इसमें क्या हो रहा है गाजी? मैं इसके अंदर अपना पेज होगा शॉपिंग के लिए, और उसका दूसरा मैनेजर का मैनेजमेंट ऑप्शन होगा, जैसे प्रोडक्ट ऐड करना, उनको चेक करना और डिलीट करना। इसी तरह एम्प्लॉयज को डिलीट करना, ऐड करना, और एम्प्लॉय का जो कस्टमर डिटेल्स है उनको मैनेज करना या सर्च करना कस्टमर्स अच्छा, के मतलब लिए। इसमें दोनों एंड से चीज़ें होंगी, मैनेजमेंट से भी और कस्टमर एंड से भी। लेट सपोज मैनेजमेंट वाले चीज़ें ऐड कर रहे होंगे, प्रोडक्ट ऐड, अपडेट, डिलीट, और कस्टमर की रजिस्ट्रेशन और आपकी सॉरी एम्प्लॉय की रजिस्ट्रेशन, ये काम मैनेजमेंट कर रही होगी, ऐसे ही है। यस। और कस्टमर एंड से भी होगी, कोई कस्टमर आ रहा है वो प्रोडक्ट ऐड कर रहा है, तो वो आपके पास जो एडिट प्रोडक्ट है उसी में से जो है वो आप जो है वो सारी चीज़ें बिलिंग वगैरह कर रहे हैं, ऐसा होगा। यस मैम। ठीक है, सही है, अप्रूव हो गया आपका। थैंक यू मैम। अच्छा जी, जिम मैनेजमेंट सिस्टम में क्या हो रहा होगा, मोहम्मद मुनीम कुरैशी? मैम, जो मैनेजमेंट सिस्टम में जो है एम्प्लॉयज की डाटा एंट्री, जो है स्टाफ की डाटा एंट्री, और जो लोग वहाँ पे आ रहे होंगे जो जिम की, क्या बोलते हैं उसको, जिम में एंट्री के लिए, जैसे लोग एडमिशन के लिए आते हैं, ठीक है। वो होगा, तो उनकी डाटा एंट्री होगी सारी। और जो है जिम इक्विपमेंट्स की जो है सेलिंग एंड बाइंग होगी उसके अंदर। अच्छा, और इंस्ट्रक्टर की एंट्री नहीं होगी, क्योंकि डिफरेंट इंस्ट्रक्टर्स भी होते हैं ना यस, हमारे पास। इंस्ट्रक्टर की एंट्रीज भी होंगी। अच्छा, इंस्ट्रक्टर की एंट्रीज होंगी, और आपके पास कोई नया कस्टमर आ रहा है उसकी एंट्री होगी, और वो कस्टमर कौन से इंस्ट्रक्टर को आप असाइन कर रहे हैं वो भी और जब आप बिलिंग भी होगी फॉर्म उसके फिल कर रहे अंदर। होंगे वहीं से कर रहे होंगे ना। जी जी जी, बिलिंग भी हो रही होगी उसके अंदर। अच्छा, उसमें टाइमिंग वगैरह भी सब देख लीजिएगा कि मतलब किस टाइम पे वो कस्टमर ज्वाइन करना चाह रहे हैं, क्योंकि डिफरेंट टाइम टाइमिंग भी, स्लॉट्स होते हैं। जी 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 जी, टाइमिंग भी डाल दी है उसके अंदर। ठीक है, सही है, जिम मैनेजमेंट अप्रूव।
ओके, नेक्स्ट ग्रुप, कोई और ग्रुप? जो नए स्टूडेंट ज्वाइन कर रहे हैं काइंडली अपने प्रोजेक्ट का टाइटल बता दें, सो दैट प्रोजेक्ट से रिलेटेड डिस्कशन हो जाए। और अगर आपके प्रोजेक्ट मेंबर्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं तो फिर दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। जी क्लास, नेक्स्ट ग्रुप, मोहम्मद हतीमुद्दीन, सैयदा रुमैसा, ज़ैन कुरैशी, सैयद मोहम्मद अली हुसैन, शफात खान। आप लोग क्या बना रहे हैं? अच्छा, इसमें देखना पड़ेगा कि फार्मेसी मैनेजमेंट सिस्टम किसी और ने ना चूज कर लिया हो। क्लास किसी ने फार्मेसी मैनेजमेंट सिस्टम ठीक है। अच्छा, सुमेरा, रुमैसा और बासित, ठीक है। आप लोगों का हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम के मॉड्यूल्स मैंने आपको बता दिए कि आप लोग क्या करेंगे। जिम मैनेजमेंट सिस्टम आप किसी के साथ हैं हतीम, या ये एक अलग प्रोजेक्ट है जो जिम मैनेजमेंट सिस्टम का? जिम मैनेजमेंट सिस्टम मैंने अभी एक अप्रूव भी किया है। यस मैम, मेरे साथ ही हैं जो मैंने बताया ना आपको, जी जी, महविश, मैं और जो है हतीम। मैं इस मुनीम के साथ हूँ, मुनीम, मैं और महविश। ठीक है, सही है। यस मैम, हम तीनों का ग्रुप है। ठीक है, सही है। ओके। अच्छा, फार्मेसी मैनेजमेंट सिस्टम क्लास किसी और ने चूज तो नहीं किया? मैम अभी क्लास ज्वाइन की है ना। क्लास आई एम आस्किंग कि किसी ने फार्मेसी मैनेजमेंट सिस्टम का प्रपोजल सबमिट तो नहीं करवाया? अगर नहीं करवाया तो मैं फिर ये सैयद रज़ा तकवी के ग्रुप को जो है वो मैं फार्मेसी मैनेजमेंट असाइन कर देती हूँ। ओके, किसी ने नहीं करा, ठीक है, आप लोग कर सकते हैं। रज़ा तकवी, फार्मेसी मैनेजमेंट सिस्टम में आप क्या कर रहे होंगे? कोई भी आपके पास नई कैटेगरीज ऐड होंगी, ठीक है। उसके बाद फिर फार्मेसी में भी डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, लाइक इंजेक्शन फॉर्म में है आपके पास, कैप्सूल फॉर्म में है, टैबलेट्स हैं। फिर उसी के अकॉर्डिंगली पहले आप कैटेगरीज क्रिएट करोगे और एज एन एडमिन नई कैटेगरीज भी ऐड हो सकती हैं, ठीक है। उसके बाद कैटेगरीज ऐड होने के बाद यू कैन ऐड प्रोडक्ट एज वेल, और प्रोडक्ट जब आप ऐड करोगे तो उसके लिए आपके पास कैटेगरीज जो आपने ऑलरेडी सिस्टम में एंटर हो चुकी हैं वो कैटेगरीज भी लिस्ट डाउन होनी चाहिए कि जो नई प्रोडक्ट आप ऐड करने जा रहे हो किस कैटेगरी के अंदर एग्जिस्ट कर रही है, लाई कर रही है। तो वहाँ से आप कैटेगरी सेलेक्ट करोगे, प्रोडक्ट ऐड करोगे, प्रोडक्ट के लिए प्रोडक्ट की नेम, उसकी कंपनी, ठीक है। और उसके अलावा क्या चीज़ें होंगी, उसकी क्वांटिटी, एक्सपायरी डेट, और जो है आप उसकी क्या कर सकते हो, उसकी प्राइस, ठीक है, रिटेल प्राइस और इस तरीके की प्राइसिंग वगैरह आप कर सकते हो। उसके अलावा सर्च ऑफ प्रोडक्ट, कोई आपके सिस्टम से कोई सर्च ऑफ प्रोडक्ट आप कर सकते हो। अच्छा, जो मैं ये मॉड्यूल्स बता रही हूँ होगा क्या कि जब आप लॉगिन, सारे प्रोजेक्ट्स की मैं बात कर रही हूँ, जब आप लॉगिन कर लोगे तो लॉगिन करने के बाद लेट सपोज अगर एडमिन लॉगिन कर रहा है हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम में, तो वो जो मेन टास्क वो एडमिन कर सकता है उसका एक मेन्यू आना चाहिए, यानी कि एक फॉर्म और बनेगा जिसमें ये सारे बटन्स हो। जैसे हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम के लिए अगर एक एडमिन है तो एडमिन जब लॉगिन करेगा तो वो क्या कर सकता है, ऐड एन एम्प्लॉय, फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दे दूँ, सर्च एन एम्प्लॉय या एम्प्लॉय, हम ये कर सकते हैं ऐड, एडिट, डिलीट, अपडेट। इसका हम एक ही मेन्यू बना सकते हैं, एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन। अब एम्प्लॉय रजिस्ट्रेशन का बटन क्लिक होगा, उस पर एक और फॉर्म बनेगा जिसमें ऐड एन एम्प्लॉय, सर्च एन एम्प्लॉय, अपडेट एन एम्प्लॉय, डिलीट एन एम्प्लॉय। उस पर क्लिक करने पर अगर मैं सर्च एन एम्प्लॉय करी हूँ तो आपके पास एक और फॉर्म खुलेगा, मतलब आप कैटेगरी बाय कैटेगरी इस तरीके से चल रहे होंगे, मेन्यू बाय मेन्यू। ये रजिस्ट्रेशन हो गई। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ क्या होगी एम्प्लॉय से रिलेटेड, लेट सपोज अगर हमारे पास एडमिन ने लॉगिन किया हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम में, उसके बाद वो बुक एन अपॉइंटमेंट कर रहा है, तो बुक एन अपॉइंटमेंट का एक मेन्यू,
बटन होगा। बुक एंड अपॉइंटमेंट पर क्लिक करेंगे, एक फॉर्म ओपन हो जाएगा जिसमें अपॉइंटमेंट से रिलेटेड तमाम आपके पास चीज़ें शो हो रही होगी, फॉर्म व्यू हो जाएगा ओपन। और हर चीज़ से आप बैक कर सकते हैं, ऐसा नहीं हो कि आपको एप्लीकेशन बार बार क्लोज करनी पड़े और दोबारा से स्टार्ट करनी पड़े। तो हर फॉर्म के बैक एंड पे एक बैक बटन आप लगा दें जो उससे प्रीवियस वाले पेज पे उसको ले जाए, या एक मेन्यू का बटन आप लगा दें कि उस पर जैसे ही क्लिक करें तो वो मेन्यू पे फॉर्म ओपन करे और उस फॉर्म को शो कर दे। सो आप बार बार मेन्यू में चले जाएं और करंट फॉर्म जो है वो आपका फिर क्लोज हो जाए। इस तरीके से ये चीज़ें हैं जो आपने अपने प्रोजेक्ट में करनी है। ठीक है, तो मैं फार्मेसी मैनेजमेंट सिस्टम का बता रही थी कि आप कैटेगरीज ऐड कर सकते हैं अपनी फार्मेसी में, उन कैटेगरीज में आप प्रोडक्ट्स ऐड कर सकते हैं और प्रोडक्ट ऐड करने के बाद आप सर्च करवा सकते हैं, स्टॉक मैनेजमेंट कर सकते हैं कि अभी कौन सी प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल है, कौन सी प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है। अच्छा जी, सैयद मोहम्मद अली हुसैन, इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम। अच्छा, आपके साथ कोई है अली? ओके, इन्वेंट्री मैनेजमेंट में क्या करोगे, कुछ डिसाइड किया है? उसमें स्टॉक, ये तो मैनेज आपके पास एडमिन लॉगिन ही होगा ना इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम। क्या आप पूरी ओवरऑल इन्वेंट्री को मैनेज कर रहे हैं? नई प्रोडक्ट ऐड हो रही है तो बेटा डिसाइड करो, कब डिसाइड करोगे? अभी मिड टर्म स्टार्ट होने वाले हैं, उसके बाद तो सेमेस्टर यू एंड होगा। ठीक है, जो चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं क्लास, जो चीज़ें आपको अप्रूव हो गई है, इस डिस्कशन का पर्पज़ ये है कि आप अपने प्रोजेक्ट पे काम स्टार्ट कर दें। जो जो मॉड्यूल्स हम पढ़ चुके हैं उन मॉड्यूल्स की फंक्शनैलिटी हम देख सकें। आप लोगों की क्लास में मैंने लास्ट टाइम बताया था ना कि प्रोजेक्ट किस तरीके का होगा। किसी स्टूडेंट के सिस्टम को रिमोटली एक्सेस करके मैंने आप लोगों को प्रोजेक्ट का बताया था कि किस तरीके से प्रोजेक्ट आपने सबमिट करवाना है। फ्रंट एंड पर फॉर्म हो और फॉर्म के बैक एंड पे, ये मैंने आप लोगों की क्लास को बताया है क्या? अच्छा चलो ठीक है, अभी हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो एक स्टूडेंट अभी ये जिसके बाद वाली आईडी मीटिंग होगी ना, फौरन ही ज्वाइन करेंगे। और मीनवाइल जब तक कोई भी एक स्टूडेंट जिसके पास विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल है, काइंडली वो अपने पास विजुअल स्टूडियो ओपन कर लें, विंडोज फॉर्म बेस्ड एप्लीकेशन। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे जो है वो आपकी स्क्रीन शेयर करवा दूंगी। फरजान, आपके पास अभी सिस्टम है, विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल होगा आपके पास, एक्सेस हो सकता है अभी? जी क्लास, कोई एक स्टूडेंट अपने पास जिसके पास विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल है और वो सिस्टम से ज्वाइन की हुई है मीटिंग, काइंडली विजुअल स्टूडियो अपने पास ओपन कर लें। या श्योर, ये इस मीटिंग के बाद जो है आप अपना जब तक सिस्टम ऑन कर लो, ये मीटिंग एंड हो जाए, 5 मिनट्स रिमेनिंग है, इसके बाद हम नेक्स्ट मीटिंग ज्वाइन करेंगे, उसमें मैं फिर आपकी स्क्रीन शेयर करवा दूंगी और उस पर थोड़ा सा ओवरव्यू बता दूंगी कि प्रोजेक्ट पे आपने काम करना किस तरीके से। अच्छा, जब तक कोई और प्रोजेक्ट जो डिस्कशन करना चाह रहा हो, कोई और ग्रुप, क्योंकि मैं अभी मॉड्यूल्स को एनालाइज करके जो है वो अप्रूव कर रही हूँ प्रोजेक्ट।
तो जिन लोगों ने अब ज्वाइन किया है वो काइंडली अपने प्रोजेक्ट मेंबर से, ग्रुप मेंबर से डिस्कस कर लें कि अगर वो यहाँ पे सेंड करके उनकी डिस्कशन हो गई है या जिस ग्रुप की नहीं हुई तो कोई भी एक मेंबर अपने ग्रुप का प्रोजेक्ट का नेम यहाँ सेंड कर दें और मैं फिर उसको अप्रूव करके कुछ फीचर्स वगैरह बता दूँ कि आपने इसमें क्या क्या चीज़ें करनी है। स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जी सुलेमान आपके साथ कोई है? कौन है आपके साथ? अच्छा, स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम इटसेल्फ इज अ ह्यूज प्रोजेक्ट। इसमें बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं, ठीक है। स्टूडेंट मैनेजमेंट में बिलिंग भी आ रही है, स्टूडेंट मैनेजमेंट में स्टूडेंट को ऐड करना भी आ रहा है, स्टूडेंट मैनेजमेंट में कोर्स रजिस्ट्रेशन भी आ रही है, स्टूडेंट मैनेजमेंट में असाइनमेंट, ग्रेडिंग, मार्किंग, ये सारी चीज़ें आनी है। तो आप मुझे ये बताओ कि आप अपने प्रोजेक्ट में आपने क्या सोचा है कि आप कौन कौन सी फीचर्स पे काम कर रहे हो, क्योंकि ये सारा तो हम कर नहीं सकते। तो हमें कुछ फीचर्स आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे कि दीज आर द फीचर्स व्हिच आर इंटरलिंक्ड विद ईच अदर, और हम इन फीचर्स पे काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम मिस। वालेकुम अस्सलाम। वैसे हमने ये डिसाइड कर लिया था बट बाकी नहीं डिसाइड किया कि मतलब कौन से मॉड्यूल्स बनाने हैं जिन पे काम करना है। अच्छा, देखो इसमें अब आपको ये अपना इंटरेस्ट भी देखना होगा ना कि आप क्या बनाना चाह रहे हो। स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम में तो मैंने आपको बताया कि बहुत सारी चीज़ें आती हैं, असाइनमेंट है, ग्रेडिंग है, कोर्स रजिस्ट्रेशन है, बिलिंग है, स्कॉलरशिप्स ऑफरिंग है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप किन मॉड्यूल्स पे काम करना चाह रहे हो? आप ऐसा कर सकते हो कि आप स्टूडेंट की रजिस्ट्रेशन करवाओ, कोर्स रजिस्ट्रेशन करवाओ, ठीक है, और अटेंडेंस करवा लो। ओके मिस, कि वैसे 3 मॉड्यूल्स होंगे। जिन जिन कोर्सेज में वो स्टूडेंट एग्जैक्टली जिन जिन कोर्सेज में वो स्टूडेंट रजिस्टर हो गया उस कोर्स से रिलेटेड उसकी अटेंडेंस डेट फाइल। लेट्स से मैं जो है वो टीचर हूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि लॉगिन आप अलग अलग रखेंगे या एक ही लॉगिन करवाएंगे? जैसे हमारा एलएमएस है, इसमें मैनेजमेंट वाले भी लॉगिन कर सकते हैं, आप एज ए स्टूडेंट भी कर सकते हैं, मैं एज ए टीचर भी कर सकती हूँ। अब जो चीज़ मैं अपने पास एज ए टीचर मैं अटेंडेंस ले रही हूँ तो वो टीचर अटेंडेंस लेगा और उसके बाद वो किसको शो हो रही होगी, मैं सिस्टम में भी स्टोर हो जाएगी, मैनेजर भी देख सकते हैं और स्टूडेंट के पास भी जा रही होगी वो किस क्लास में एब्सेंट है, किस क्लास में प्रेजेंट है। तो आपने कुछ सोचा है कि लॉगिन एक ही रखना है, सिर्फ एडमिन लॉगिन करेगा या एडमिन टीचर लॉगिन करेगा या एडमिन टीचर और स्टूडेंट तीनों लॉगिन कर सकते हैं? तो सभी या ने सोचा। अगर आप एडमिन साइड पे ही काम करना चाह रहे हो तो फिर आप स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन और कोर्स रजिस्ट्रेशन पे काम कर सकते हो। तो ओके मिस, इसमें दैट वुड बी बेटर। तो उसमें हाँ एग्जैक्टली अगर आप जितने ज़्यादा लॉगिन बनाओगे उतनी ज़्यादा आपके लिए कंफ्यूजन होगी। तो आप एक काम ही कर लो कि एडमिन साइट पे रहो और एडमिन साइट पे आप रह कर ये डिसाइड करो कि आप स्टूडेंट मैनेजमेंट में क्या क्या काम कर सकते हो। एक तो चीज़ ये हो गई कि हम स्टूडेंट को ऐड करना है सिस्टम में, और फिर जब वो स्टूडेंट ऐड हो गया आपके सिस्टम में फिर आपने उसको कोर्स में रजिस्टर करवाना है। तो एक चीज़ स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन और दूसरा मॉड्यूल कोर्स रजिस्ट्रेशन, कि आप कोर्स को रजिस्टर करवा रहे हो, राइट मिस। ठीक है। तो उसके लिए फिर आपको कोर्स भी क्रिएट करना पड़ेगा। As an admin, first you have to add student, then you have to add course, then आप कोर्स और स्टूडेंट को लिंक करेंगे। फिर वहाँ पे आप एक चीज़ जो है वो फैकल्टी को ऐड करवाने का भी एक मॉड्यूल रखना है कि जब कोर्स क्रिएट होगा तो उसमें आप स्टूडेंट को भी रजिस्टर करवाएं और उसमें आप फैकल्टी को भी रजिस्टर करवाएं। इस तरीके का कुछ बना लें, लेकिन लॉगिन वही एक मैनेजर करेगा या एडमिन करेगा, जो स्टूडेंट को भी ऐड कर रहा है, जो टीचर को भी ऐड कर रहा है, और कोर्स क्रिएट करने के बाद उस कोर्स में मल्टीपल स्टूडेंट्स और टीचर्स या फैकल्टी को एलोकेट कर रहा है, और कोर्स टाइमिंग, कोर्स डेट, वो सारी चीज़ें सेट हो रही हैं।